नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सुबह की ब्रेकिंग न्यूज। और शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। स्पीकर ने अपनी याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। हाई कोर्ट ने स्पीकर को 24 जुलाई तक सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही पर सुनवाई करने से रोक दिया था। स्पीकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सचिन पायलट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है ताकि उनका पक्ष सुने बगैर कोर्ट इस मामले में एक तरफा आदेश न जारी कर दे। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। हमारे साथ इस वक्त प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, राजस्थान में तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो विधानसभा है वो एकदम शिफ्ट हो गई है अब कोर्ट में। अब सब कुछ कोर्ट ही फैसला करेगा। निश्चित तौर पर, और होता यही है कि जब भी ऐसे मामले होते हैं तो उसके बाद से सियासी लड़ाई होती है और कानूनी लड़ाई में तब्दील हो जाती है। तो अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी। 11 बजे के आसपास जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। हालांकि यहाँ पर जब याचिका जो आई है स्पीकर की वो बहुत लिमिटेड लॉ पॉइंट पर आई है कि जब तक स्पीकर अयोग्यता के मामले में फैसला नहीं ले लें, कोई भी अदालत किसी भी अदालत को दखल करने का अधिकार नहीं होता है। और स्पीकर की तरफ से जो दलील दी गई है, जो बातें कही गई है, वो यही कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का एक जजमेंट है कोहोटो मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक स्पीकर अयोग्यता के मामले में डिसाइड नहीं करते हैं, फैसला नहीं करते थे, तब तक अदालत का काम शुरू नहीं होता है। और यहाँ पर स्पीकर ने यही कहा है कि अभी तो हमने केवल नोटिस जारी किया है, अभी हमें फैसला लेना बाकी है और ऐसे में किसी भी अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। तब ये देखना होगा कि इस जो लॉ पॉइंट है इस पर सुप्रीम कोर्ट कितना आश्वस्त होता है और किस तरह से संतुष्ट होता है। हालांकि चूंकि मामला बहुत सियासी है तो इसमें देश के जो तमाम बड़े वकील होंगे वो शामिल होंगे। इसमें हरीश साल्वे के शामिल होंगे, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के शामिल होने की वो है। तो सबकी निगाहें 11 बजे के आसपास होंगी जब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले की सुनवाई होगी, संवैधानिक पहलुओं की सुनवाई होगी। और साक्षी, बड़ी रोचक सी स्थिति ये भी है कि दल बदल विधेयक कानून को लेकर जब भी कोई ऐसा मामला आता है, बार बार सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, बार बार सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा करता है, लेकिन कुछ न कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं कि जिसके बाद से फिर जब भी ऐसा विवाद होता है तो मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दखल देना होता है। तो यहाँ पर मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया है। चूंकि हाई कोर्ट ने 24 तारीख तक कोई भी कार्रवाई करने से पर रोक लगा दिया है, तो ये स्पीकर को लगता है कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में कोर्ट का दखल है। तो अब ये देखना है कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र को कोर्ट कितना अक्षुण्ण मान रहा है, और ये सारी चीजें जब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तभी पता चलता है। प्रभाकर, इसमें सचिन पायलट ने कैविएट दाखिल कर दी है। कैविएट का रोल अब इस पूरी सुनवाई में किस तरह से प्ले होगा? साक्षी, कैविएट का मतलब ये होता है कि कोई पहले जो याचिकाकर्ता आ गया है तो उसको सुनने के बाद बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए कोर्ट को आदेश पारित नहीं करना चाहिए, और इसीलिए दूसरी पार्टी कैविएट दाखिल करती है। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि स्पीकर की याचिका को सुनने के बाद बिना सचिन पायलट और उनके खेमे की दलीलों को सुने हुए कोर्ट को कोई दखल नहीं देना चाहिए। इसीलिए सचिन पायलट के खेमे की तरफ से कैविएट दाखिल हुई है। और इसीलिए जब 11 बजे सुनवाई होगी तो स्पीकर की दलीलों के साथ साथ सचिन पायलट की दलीलों को भी कोर्ट सुनेगा और उसके बाद ही इस मामले में कोई आदेश पारित करेगा। ठीक है प्रभाकर, नजर बनाए रखें आप। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।